हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपके होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और बताने वाली हूं मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, जहां पर कि सभी ने अब तक देखा कि किस तरीके से इस शो में पहले तो अभिमन्यु बिरला आरोही का रिश्ता ठुकरा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु बिरला सभी घर वालों के सामने अक्षरा से अपने प्यार का इजहार करते हुए भी दिखाई देते हैं। हाल ही के ट्रैक में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से नील और मंजरी के साथ मिलकर अक्षरा गोयनका करती हैं अभिमन्यु बिरला की बर्थडे पार्टी की तैयारियां, तो वहीं अभिमन्यु बिरला के सामने ये सारा का सारा सच भी आ जाता है कि यहाँ पर अक्षरा गोयनका का बहुत बड़ा योगदान था अभिमन्यु बिरला की बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से रूबी अभिमन्यु बिरला पर लगा चुकी है मॉलेस्टेशन का इल्ज़ाम, और यही इल्ज़ाम जो कि लगा है अभिमन्यु बिरला पर वो बिरला से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सभी के सभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो अभिमन्यु बिरला को इस केस से बाहर निकाले। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के आने वाले एपिसोड में आप सभी को हर्षवर्धन और अभिमन्यु बिरला के बीच में काफी बड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अक्षरा गोयनका होने वाली है। आखिरकार किस वजह से होने वाली है अभिमन्यु बिरला और हर्षवर्धन बिरला के बीच में ये ड्रामा और अक्षरा क्यों बनने वाली है, इस ड्रामे की वजह, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर आने वाला मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं इस शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो के अपकमिंग एपिसोड से पहले आप सभी को बता दें कि सभी व्यूअर्स ने अब तक तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से सबसे पहले अभिमन्यु बिरला आरोही गोयनका के रिश्ते को ठुकराते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु बिरला अपने प्यार का इजहार भी करते हैं सभी घर वालों के सामने अक्षरा से। आप सभी ने ये भी देखा ही होगा कि अभिमन्यु बिरला की बर्थडे पार्टी की तैयारियां किस तरीके से अक्षरा गोयनका, नील और मंजरी मिल करके करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की खबर लग जाती है अभिमन्यु बिरला को अपने ही बर्थडे वाले दिन। तो वहीं आपने ये भी देखा होगा हाल ही के ट्रैक में कि किस तरीके से रूबी लगा देती है अभिमन्यु बिरला पर मॉलेस्टेशन का इल्ज़ाम। हालांकि यहाँ पर अभिमन्यु बिरला ऐसा कुछ नहीं करते हैं। शो का आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अब हर्षवर्धन और अभिमन्यु के बीच में काफी ज्यादा बहस होने वाली है, या फिर कहें कि हर्षवर्धन और अभिमन्यु के बीच में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा ड्रामा। असल में यहाँ पर आपको बता दें कि जब गोयनकास को पता चलता है अभिमन्यु बिरला के इस केस के बारे में, तो अक्षरा कहती है सभी को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बात का सबूत है अक्षरा के पास। अक्षरा ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से रूबी आ रही थी अभिमन्यु के नजदीक, लेकिन अभिमन्यु बिरला ने उसे डांट कर अपने केबिन से ही बाहर भेज दिया। तो वहीं दूसरी तरफ रूबी जब गई थी अभिमन्यु के केबिन से बाहर, तो रूबी एक बहुत ही बड़ी धमकी देकर भी गई थी अभिमन्यु को, जिसके बाद की काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है मनीष गोयनका को। आप सभी को देखने को मिलेगा कि हर्षवर्धन को जब ये बात पता चलती है कि उस कमरे में उस वक्त अक्षरा गोयनका भी थी मौजूद, तो वहां पर अब हर्षवर्धन अपने बेटे अभिमन्यु बिरला को बचाने के लिए गोयनका हाउस जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि अब अक्षरा गोयनका को देनी पड़ेगी गवाही, जिसके बाद कि अभिमन्यु बिरला निर्दोष साबित होंगे। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु बिरला अपने पापा यानी कि हर्षवर्धन से कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें गोयनका हाउस जाने की कोई जरूरत नहीं है और इस केस में अक्षरा को बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है।
असल में यहाँ पर अभिमन्यु बिरला नहीं चाहते हैं कि अक्षरा गोयनका पर किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आए, जिस वजह से कि अभिमन्यु बिरला और हर्षवर्धन बिरला दोनों के बीच में ही हो जाती है काफ़ी ज़्यादा बहस। आप सभी को बता दें कि शो का आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बाप और बेटे का ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा और ऐसे ड्रामे का फ़ायदा उठाने वाली है रूबी। नहीं तो यहाँ पर अभिमन्यु को अब करनी पड़ेगी रूबी से शादी। इस केस से बचने के लिए देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। अभिमन्यु बिरला का फैसला क्या, अभिमन्यु बिरला अक्षरा गोयनका से दिलवाएंगे गवाही या फिर अभिमन्यु बिरला नहीं लाएंगे अक्षरा गोयनका को इस केस में, क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु बिरला तो करते हैं अक्षरा से बेहद प्यार और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी तरीके की मुसीबत आए अक्षरा गोयनका पर। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दें कि आरोही भी गोयनका हाउस में काफ़ी कुछ सुनाती हुई नज़र आती है अक्षरा को कि अगर अक्षरा ने अभिमन्यु बिरला से अपने सारे के सारे रिश्ते तोड़ ही लिए हैं तो क्यों गई थी अक्षरा गोयनका बिरला हॉस्पिटल में। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आरोही ने भी अक्षरा गोयनका को बिरला हॉस्पिटल में देख लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था आरोही के लिए। अब यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु इस केस से कैसे निकलने वाले हैं और मेकर्स इस केस से कैसे इस शो का ट्रैक बदलने वाले हैं और कैसे इस शो में लेकर आने वाले हैं नई कहानी, ये सब कुछ देखना जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मोलेस्टेशन का यही एक केस इस शो की पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अब हर्षवर्धन कर रहे हैं पूरी की पूरी तरीके से इस बात की तैयारी, इस बात की पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं हर्षवर्धन बिरला कि वो किसी भी तरीके से अब गोयनका हाउस जाए और अक्षरा दे इस गवाही को कि उसने सब कुछ देखा था। वो उस वक्त वहीं पर थी, यानी कि अभिमन्यु के केबिन में ही थी, और जब अभिमन्यु के सामने रूबी आई थी और जब रूबी ने अभिमन्यु बिरला को दी थी धमकी अपने पापा के नाम पर। तो आप सभी को बता दें कि यही एक वजह होती है जहां पर कि हर्षवर्धन और अभिमन्यु के बीच में एक ड्रामा हो जाता है। असल में यहाँ पर अभिमन्यु बिरला बिल्कुल भी अक्षरा गोयनका को नहीं लेकर आने चाहते हैं अपने इस केस के बीच में, क्योंकि हर्षवर्धन तो हमेशा से ही चिढ़ते आए हैं अक्षरा गोयनका से, लेकिन अभिमन्यु बिरला बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं अक्षरा गोयनका के ऊपर कोई भी मुसीबत, किसी भी तरह की मुसीबत। तो अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस शो की कहानी किस तरीके से आगे जाने वाली है। मेकर्स इस मोलेस्टेशन केस को और अभिमन्यु बिरला के ऊपर लगे इस इल्जाम को किस तरीके से आगे लेकर जाने वाले हैं। तो वहीं रूबी का क्या किरदार होने वाला है इस शो में और अभिमन्यु और अक्षरा के लव स्टोरी में, ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा।